नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1C मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन ICSE 9th फिजिक्स। हम इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जो बाकी के सवाल हैं उनको मैं अगले वीडियोस में करूँगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो ये है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 40 ऑसिलेशंस होते हैं। हमें निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है वो है टाइम पीरियड। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ने क्या दिया हुआ है, सवाल ने दिया हुआ है 40 ऑसिलेशंस हो रही हैं 1 मिनट में, हमें निकालनी है 1 सेकेंड में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40 ऑसिलेशंस हो रही हैं कितनी देर में, 1 मिनट में। तो यहाँ पर मैं 40 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट लिखूँगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट में जो है हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट को मैंने 60 लिख दिया यहाँ पर, 60 सेकंड। 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर मिल गई 2/3। अब 2/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हमें मिलेगा 0.666, ये चलता रहेगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.67। और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्स। तो ये होगी हमारी पहली आंसर जो कि फ्रीक्वेंसी है। इसको हर्ट्स के बजाय आप 0.67 सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं s⁻⁻1, लेकिन याद रखिएगा ये SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट हर्ट्स है। अब जो है हमें निकालनी है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। तो आगे के सवालों से मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने के लिए, T निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली हमने, 0.67 की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0.67 बिठा देता हूँ तो दिक्कत क्या आती है कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी हमें इसको सॉल्व करने में। तो 0.67 बिठाने की बजाय मैं क्या करूँगा, मैं 2/3 बिठा दूँगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं 2/3 बिठा दूँगा। अब देखिए ये a डिवाइडेड बाई b/c के फॉर्म में है, जिसमें हम डिनोमिनेटर को इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारी बन जाएगी 3/2। अब 3/2 का वैल्यू लगभग हमें पता है, जो कि है 1.5 और सेकेंड्स। तो 1.5 सेकेंड्स ये जो है ये हो गई हमारी टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें 0.67 हर्ट्ज की, और टाइम पीरियड मिल गई हमें 1.5 सेकेंड्स की। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पेंडुलम है। सवाल ने ये कहा था कि ये पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और फिर वापस आता है, इसी को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। तो 40 बार ये करता है 1 मिनट में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड दी गई है ये दी गई है 2 सेकेंड की। व्हाट इज इट्स
फ्रीक्वेंसी, तो हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। एंड और एक चीज़ यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू सच ए पेंडुलम। अब सवाल को समझने के लिए यहाँ पर ये जो पेंडुलम है इसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब ये यहाँ से दूसरी ओर जाती है और जाकर फिर से वापस आ जाती है कितनी देर में, 2 सेकेंड में। तो इसको जाने में कितनी देर लगेगी, उसका आधा लगेगा, जायज़ सी बात है। तो उसको लगेंगे 1 सेकेंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया था, t इज़ इक्वल टू 1/f। इसमें हम f को दूसरी ओर लेके चले जाएंगे, t को इधर लेके आ जाएंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, अपना फॉर्मूला बनेगा f इज़ इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर 1/t जो है, t है हमारी 2 सेकेंड की, तो 1/2, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है 0.5 हर्ट्ज़ की। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब जो दूसरी चीज़ सवाल पूछ रही है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू सच ए पेंडुलम, तो ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो ऐसे पेंडुलम का नाम होता है अपना सेकेंड्स पेंडुलम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, अ सेकेंड्स पेंडुलम। तो जैसे ही आपको सेकेंड्स पेंडुलम दिखा, आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि जो सेकेंड्स पेंडुलम की टाइम पीरियड होती है कितनी होती है, वो टाइम पीरियड अभी हमने डिस्कस करा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड की होती है, पिछले सवाल में हमने किया था। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4। तो ये जो 2 सेकेंड्स है इसको हम t1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें हमने 2 केस पे निकालने हैं इस सम को। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले थी वो हम मान लेंगे g, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हुई ये हो गई सवाल के हिसाब से g/4, क्योंकि ये 1/4 कम जाती है। तो 1/4 कमने का मतलब ये है कि ये g/4 हो जाएगी। हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड, व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो हमें ये निकालनी है कि t2 जो है ये कितनी आती है। अब देखिए हम एक फार्मूला जान रहे हैं यहाँ पर, जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, t इज़ इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/g। तो इसी को हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो मैं लिख दूंगा स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरफ हो जाएगा t² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, रूट L का स्क्वायर होता है L डिवाइडेड बाई रूट G का स्क्वायर होता है G। तो हमें मिल गई t² इज इक्वल टू 4π² L/g। अभी हमने क्या करना है, दोनों केस के लिए हमने वैल्यूज़ निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा केस 1। तो केस 1 में अपनी जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमने t1 बिठानी है। t1 इज इक्वल टू 2π², माफ़ कीजिएगा 4π²। तो यहाँ पर 4 इंटू π² L डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं g1 लिख सकता हूँ। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t1², यहाँ पे स्क्वायर होगा, t1² इज इक्वल टू 4π² L/g1। तो t1² कितनी होगी, t1 है 2, तो यहाँ पर होगी 2² इज इक्वल टू 4π² L डिवाइडेड बाय g1 जो है, ये g1 g के बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में है
इसको हम 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेना है। अभी जो है हमने यहाँ पर केस 2 लेनी है, तो यहाँ पर हम केस 2 मान लेते हैं। अब केस 2 में क्या होगा, T2 आ जाएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय, यहाँ पे G1 की जगह में G2 आ जाएगा। तो अभी हमने फिर से वैल्यूज़ बिठाने हैं। तो मैं T2 का तो वैल्यू जानता नहीं हूँ, वही हमने निकालना है। तो मैं यहाँ पर T2 स्क्वायर ही लिखूँगा, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा अपना G/4। अब जो है हमने क्या करना है, ये 4 जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो हम नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर गया, 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर L बाय जी। अब देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखिएगा, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ये जहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाला है 4 पाई स्क्वायर L बाई जी, इक्वेशन 1 पे आप देख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L बाई जी की जो वैल्यू है ये दी गई है 4 की। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर L बाई जी जो है ये 4 के बराबर है। अब T2 स्क्वायर जो है ये हमारी होगी 16। अब T2 कितनी होगी, T2 होगी अपनी रूट ऑफ 16, जो कि 4 सेकेंड के बराबर है। तो अपनी जो नई टाइम पीरियड हो गई ये हो गई 4 सेकेंड की। अब यहाँ पर और एक चीज सवाल पूछा है, गिव रीजन। तो गिव रीजन के लिए हमने क्या रीजन देना है यहाँ पे, तो यहाँ पर रीजन आप दे सकते हैं T is inversely proportional to 1 by रूट जी। तो ये है अपनी रीजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो पे होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।